मन को स्थिर करने वाली आज की यह गौतम बुद्ध की कहानी ध्यान से सुनिएगा, फिर आप अपने बड़े से बड़े और मुश्किल लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए उस रहस्यमय है कहानी की शुरुआत करते हैं। शिष्य ने आगे बढ़कर बुद्ध से पूछा, भगवान, मैंने सुना है कि अवचेतन मन में असीम शक्ति होती है, लेकिन मैं इसे समझ नहीं पाता। मेरा जीवन वैसा क्यों नहीं बन पाता जैसा मैं चाहता हूँ? क्यों बार बार असफलता ही मेरे हिस्से में आती है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास में रखा एक कटोरा उठाया, उसमें पानी भरा और उसमें एक मुट्ठी मिट्टी डाल दी। पानी तुरंत गंदला हो गया। देखो, यह तुम्हारे अवचेतन मन का प्रतीक है। जब इसमें भय, संदेह और असफलता के विचार भर दिए जाते हैं तो यह गंदे पानी की तरह अशांत हो जाता है, और जब मन अशांत हो तो जीवन में कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता। शिष्य ध्यान से देखने लगा, लेकिन अब भी उसकी उलझन बनी हुई थी अवचेतन मन। सफलता या असफलता का कारण बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारा अवचेतन मन वही धारण करता है जो तुम अपने चेतन मन से उसमें डालते हो। अगर तुम हर दिन यह सोचते हो कि मैं असफल हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो यह विचार तुम्हारे अवचेतन मन में बैठ जाता है और पूरा जीवन उसी दिशा में चल पड़ता है। लेकिन अगर तुम अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाओ कि तुम योग्य हो, तुम में अपार सामर्थ्य है, तो यही विचार तुम्हारी वास्तविकता बन जाएगा। शिष्य आश्चर्य से बोला, तो क्या मेरे जीवन की हर परिस्थिति मेरे अपने विचारों का परिणाम है? बुद्ध मुस्कुराए, बिल्कुल। तुम्हारा अवचेतन मन एक उर्वर भूमि की तरह है। इसमें जो भी बीज बोओगे वही उगेगा, चाहे वह सफलता का हो या असफलता का। एक कहानी जो अवचेतन मन की शक्ति को साबित करती है। बुद्ध ने एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक किसान था। वह हमेशा अपने खेतों में अच्छे बीज बोता था, लेकिन उसका पड़ोसी हमेशा अपने खेत में कांटे और झाड़ियां उगने देता था। एक दिन पड़ोसी किसान ने हंसते हुए कहा, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? बीज डालो या न डालो, जमीन में कुछ न कुछ तो उग ही जाएगा। अच्छे किसान ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन अगर मैं सही बीज नहीं डालूंगा तो प्रकृति अपने आप कांटे उगा देगी। यही नियम हमारे अवचेतन मन पर भी लागू होता है। अगर हम सही विचार नहीं डालते तो डर, संदेह और नकारात्मकता स्वतः आ जाती है। बुद्ध बोले, तुम्हारा अवचेतन मन भी इसी किसान के खेत की तरह है। इसे खाली मत छोड़ो, इसे सफलता, विश्वास और सकारात्मकता के बीजों से भरो। शिष्य गहरी सोच में पड़ गया। कैसे अपने अवचेतन मन को बदलें? शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, भगवान, मैं अपने अवचेतन मन को कैसे सही दिशा में ले जा सकता हूं? बुद्ध ने 3 महत्वपूर्ण सूत्र बताए। सकारात्मक विचारों का दोहराव। हर सुबह और रात को खुद से कहो, मैं शक्तिशाली हूं, मैं योग्य हूं, मेरी सफलता निश्चित है। जब तुम बार बार यह कहोगे तो तुम्हारा अवचेतन मन इसे सच मानने लगेगा। ध्यान और कल्पना शक्ति। हर दिन कुछ समय के लिए आंखें बंद करो और अपनी सफलता को महसूस करो। जैसे कोई मूर्तिकार पहले अपने दिमाग में मूर्ति बनाता है, वैसे ही तुम्हें अपनी सफलता की छवि अपने मन में बनानी होगी। नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तुरंत उसे पहचानो और उसे सकारात्मक विचार से बदल दो। अगर मन कहे मैं असफल हो जाऊंगा, तो तुरंत कहो मैं हर हाल में सफल होऊंगा। अंतिम सीख, अवचेतन मन से अपनी किस्मत बदलो। बुद्ध ने शिष्य की ओर देखा और कहा, तुम्हारा अवचेतन मन एक शक्तिशाली दर्पण की तरह है। यह वही प्रतिबिंब दिखाता है जो तुम इसे दिखाते हो। अगर तुम इसे सफलता, शक्ति और विश्वास दिखाओगे तो यह तुम्हें वैसा ही जीवन देगा। शिष्य की आंखों में अब आत्मविश्वास था। उसने निश्चय कर लिया था कि वह अपने अवचेतन मन में सिर्फ वही विचार डालेगा जो उसे महान बनाएंगे। तुम्हारी सफलता तुम्हारे अवचेतन मन में छुपी है। इसे सही दिशा दो और पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आगे भी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। नीचे कमेंट में बताइए कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली और अगली बार आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।